नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 2 में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी आरएसएस को लेकर बयान दिया। बीजेपी आरएसएस के लोगों की सीडी होने का दावा किया है। सीडी होने का दावा किया गया है, यानी एक बार फिर से वीडियो, सीडी, ये सब घूमता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को अपना चाल चरित्र देखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह एक बड़ा दावा कर रहे हैं, एक बड़ा निशाना उन्होंने साधा है और कहा है कि बीजेपी आरएसएस की सीडी उनके पास है। अब क्या है उस सीडी में, किस सीडी का उन्होंने जिक्र किया है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच यह बयान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का निकलकर सामने आया है, जो कि अब सियासी सरगर्मी बढ़ाता नजर आ रहा है। बीजेपी आरएसएस को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना चाल चरित्र देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर यह बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार नए साल की शुरुआत से ही आक्रामक नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियां हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र सीधा जुड़ गए। जितेंद्र, किस तरीके की सीडी होने का दावा किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, जिस भी हमने देखा है पिछले कई बार में इस प्रकार की जो खबरें वो लगातार सामने आती हैं, चाहे बीजेपी इस बात को कहे या फिर कांग्रेस इस बात को कहे। लगातार हम देखा है जब भी कोई इस प्रकार की बातें निकल कर आती हैं तो सभी नेता ये दावा करते हैं कि उनके पास वो तमाम सीडियां हैं जिसमें हनी ट्रैप के कई ऐसे सबूत हैं जो शामिल हैं। इसके साथ ही साथ इस बार जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अलावा बीजेपी के मंत्री, विधायक और जो आरएसएस के नेता हैं उनकी ऐसी तमाम अश्लील सीडियाँ उनके पास मौजूद है। लेकिन ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है कि वो इस प्रकार की सीडियों को लॉन्च करें, दिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हनी ट्रैप की जो पेन ड्राइव है वो भी उनके पास मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो आरोप है वो लगाया गया है। लेकिन देखिए इन तमाम बातों को अगर हम समझें तो ये इस प्रकार की जो बयानबाजी है वो लगातार आप देखेंगे कि समय समय पर सामने निकल कर आती रहती है। इसके पहले हमने बीजेपी के नेताओं से सुना था कि कांग्रेस से कई लोगों की जो सीडियाँ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी के कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिनकी सीडियाँ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास पेन ड्राइव मौजूद है, अगर आपके पास सीडी उपलब्ध है, अगर आपके पास तमाम बीजेपी के आरएसएस के नेताओं की जो सीडियां हैं, अश्लील सीडियां हैं, वो मौजूद हैं, तो आखिर उस समय उनका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? उस समय ये बातें क्यों नहीं निकाल कर आई जब सरकार मध्य प्रदेश में गिर रही थी कांग्रेस की और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई ऐसे विधायक थे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे? उस समय पर इस बात को क्यों नहीं निकाला गया? अब चूंकि 2023 का समय पास आने वाला है, चुनाव पास आने वाले हैं, और ऐसे समय पे ये बातें क्यों निकाली जा रही हैं? ये तमाम जो चीजें हैं बयानबाजियों तक रहकर सीमित हो जाती हैं। हालांकि हमने देखा था कि जब हनी ट्रैप इतनी बड़ी बात अगर गोविंद सिंह की तरफ से कही जा रही है, वो सदन में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से कोई छुटभैया नेता तो है नहीं, उनकी तरफ से अगर इस तरीके की बात कही जाती है तो क्या कोई सबूत होता है, कोई आधार होता है, या फिर जो मन में आया बयान दे दिया? क्या कोई आधार उन्होंने मीडिया के सामने कुछ सबूत पेश किया इसे लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही निकल कर आ रही है कि गोविंद सिंह ने सिर्फ बयान दिया है, कोई सबूत मीडिया के सामने नहीं दिया है, या फिर किसी भी मीडिया कर्मी या तमाम जो लोग उनके साथ मिलते जुलते हैं उनसे किसी को ये इस बात के बारे में बताया नहीं कि आखिर उनके पास कुछ चीज़ भी है तो वो क्या है और क्या क्या नहीं है। सिर्फ उन्होंने अपना एक जो बयान है वो यहाँ पर दिया है। अगर वाकई में गोविंद सिंह के पास इस प्रकार की जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर वाकई में उनके पास ऐसे तमाम सबूत है तो कहीं ना कहीं उसको ओपन करना चाहिए। लेकिन अगर ओपन नहीं कर रहे हैं और एक बयान दिया है तो वो सिर्फ बयान तक सीमित होकर रह गया है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष की जो पोस्ट पर व्यक्ति बैठा हुआ है मध्य प्रदेश की विधानसभा में, अगर वो इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, इस प्रकार की बातें कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो उसके पास जरूर रिएक्शन आया जितेंद्र इस पर। क्या लेकिन अगर की तरफ से कुछ कहा गया अब तक इस बयान पर?
देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे बयान पर कोई भी रिएक्शन निकल कर नहीं आया है, लेकिन देखिए क्योंकि यहाँ पर शुरुआत करी है नेता प्रतिपक्ष ने, गोविंद सिंह ने, तो जाहिर सी बात है कि जो एक बयान उनका भी जो एक बयान है बीजेपी का, वो भी जल्द से जल्द सामने निकल कर आया है। जितेंद्र, क्या किसी पर्टिकुलर नेता को लेकर उन्होंने ये बयान दिया या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी इसमें घसीट लिया? नहीं, देखिए, अगर आप उनका पूरा बयान सुनेंगे तो उन्होंने पर्टिकुलर किसी एक नेता का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई नेता हैं, कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं और आरएसएस के भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी सीडी उनके पास मौजूद है, अश्लील सीडी उनके पास मौजूद है। इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है। किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पर या फिर किसी एक नेता पर उनकी तरफ से आरोप नहीं लगाया गया है। तो अब ऐसे में समझना होगा कि अगर आखिर ऐसी क्या वजह रही थी कि गोविंद सिंह को आज इस प्रकार का एक जो बयान है वो जारी करना पड़ा। ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या मजबूरियाँ आ चुकी थी गोविंद सिंह के पास कि उनको इस प्रकार की जो बयान थे वो देना पड़ रहे हैं। और अगर वाकई में उनके पास सबूत हैं तो जनता उन सबूतों को देखना भी चाहती है। क्या वाकई में जो हमारे राजनेता होते हैं, अगर उनके पास इस प्रकार की उनकी जो सीढ़ियां होती हैं, अगर वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, तो ऐसे लोगों का तो आपको सामने खुलासा करना चाहिए। इस बयान का मतलब सिर्फ ये हो सकता है या तो फिर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और अगर आपके पास कुछ सबूत है तो आपको जनता के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहिए ताकि ऐसे नेताओं की छवि जनता के सामने आ सके। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश में आना है और जाहिर सी बात है कि इस एक्शन का रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। बीजेपी भी अपनी तरफ से एक बड़ा जो बयान है वो जारी करेगी और इसी प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो 2023 तक मध्य प्रदेश में चलती रहेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन एक सवाल इस बीच जितेंद्र ये भी उठता है, जिस तरीके से नए साल के मौके से ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुखर सियासत करती हुई नजर आ रही है। नए साल के पहले दिन ही हमने देखा कि उनके पार्टी के दफ्तर सरकार को लेकर दावा करते हुए पट गए, उसके बाद बयानबाजी भी इस दिशा में नजर आ रही। लेकिन ये तो अगर पोस्टर तक, अगर सोशल मीडिया के जरिए से एक दूसरे पर निशाना साधना ठीक है, सही है, लेकिन उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी, क्या ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में चुनावी साल के अंदर हमें राजनीति का स्तर और गिरता हुआ नजर आएगा, इस तरीके की बयानबाजियां और सुनती हुई दिखाई देंगी? बिल्कुल, देखिए 2023 की शुरुआत हुई है, जनवरी का महीना चल रहा है और ऐसे में शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे इस प्रकार की बयानबाजी और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आएंगी। हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का मामला सामने निकल कर आया था तो उस दौरान किस तरह से जो सीढ़ियाँ थी वो सामने निकल कर आ रही थी, किस तरह से जो पेन ड्राइव थी वो सामने निकल कर आ रही थी और लगातार जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है वो लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से अब शुरुआत यहाँ पर हो गई है तो जाहिर सी बात है कि एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिलेगा और साल के अंत तक यानी कि 2023 के जो चुनाव होना है दिसंबर में, उससे चुनाव से पहले तक ऐसे कई जो पॉइंट्स हैं, कई जो बयानबाजियां हैं, कई जो ऐसी चीजें हैं वो सामने निकल कर जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सर, क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह? सीधे तौर पर आरोप लगा रहे, सीडी होने का दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो जानना चाहते हैं कि वो सीडी जो संबंधित जांच संस्थाओं के पास थी, सरकार का दस्तावेज थी, वो नेता प्रतिपक्ष के पास किस क्षमता से आई? उन्होंने चोरी करी, कहीं से धोखाधड़ी से हासिल करी, कैसे वो सीडी प्राप्त करी? अभी तो इसकी जांच पहले कराना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के पास सीडी है कैसे, वो किस सूत्र से उन्होंने वो सरकारी दस्तावेज प्राप्त किया और सरकारी दस्तावेज को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करके धमकाने की कोशिश करें, क्या ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? जिस विषय में जांच चल रही, मामला न्यायालय विचाराधीन है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, एसआईटी बनी, उसने जांच करी, तो एसआईटी के संबंधित दस्तावेज या सीडी या कागज उन तक कैसे पहुंचे? क्या मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया? कैसे पहुंचे, ये सब जानना चाहते हैं। तो पहले नेता प्रतिपक्ष का उत्तर दें कि उन तक पहुंचे कैसे, फिर ये पुष्टि की जाएगी कि वो जो उन्होंने दस्तावेज जिस भी माध्यम से लिए, उपयोग करके, दुरुपयोग करके, चोरी करके, धोखाधड़ी करके, जैसे भी लिए, उसका आधार क्या है, ठीक है, सत्यता है कि नहीं? ठीक, पंकज जी एक बार जरा वो बयान सुनवा देते हैं जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिया गया, फिर उसके बाद में आपसे रिएक्शन लूंगा। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष का वो बयान सुनवाते हैं जरा। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। जी, आप कह रहे हैं कि सरकारी दस्तावेज को लेकर अगर उनके पास सीडी पहुंची है, लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि ऐसी कोई सीडी भी है? और सीडी तो वो अश्लीलता को लेकर कह रहे हैं कि ऐसी अश्लील वीडियोस, ऐसे अश्लील सीडियां हमारे पास हैं, और आप सरकारी दस्तावेज की बात कर रहे हैं सर? नहीं, ये उन्होंने कौन सी सीडी की बात कर रहे हैं? क्या वो अश्लील सीडी रखने का धंधा करते हैं?
यदि मान लीजिए सरकारी दस्तावेज नहीं है तो फिर अश्लील सीडी रखकर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं क्या प्रदेश के नेता विपक्ष के पास? नहीं तो पंकज जी, इस तरीके से अगर उन्होंने बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, और उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर निशाना साधा है, तो क्या, क्योंकि अभी उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है, तो उसके बाद फिर सर आप क्या करेंगे? आप क्या, कोई बीजेपी इस पर कोई कदम उठाएगी क्या? सदन में इस बात को किसी तरीके से रखा जाएगा आने वाले दिनों में, या फिर क्या कदम उठाया जाएगा आप पार्टी की तरफ से? प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के पास किसी भी प्रकार की अश्लील सीडी का क्या काम? क्या इकट्ठा करके वो ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं, राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं, क्या उद्देश्य है? और यदि कुछ है सीडी तो संबंधित जगह देना, शिकायत कराएं किसी की। वो न्यायालय क्यों बन रहे हैं, पुलिस क्यों बन रहे हैं? वो ये इस प्रकार की सस्ती और घटिया राजनीति कांग्रेस के नेताओं को, नेता तो सर ये तो बड़ा आरोप लगा है ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और आरएसएस के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर कुछ कदम उठाएगी? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष में दम है तो सामने आए ना। अश्लील सीडी जो है, अश्लील कृत्य किसी का भी अपराध है, जाए संबंधित संस्था के पास लेकर प्रमाण प्रस्तुत करें। अरे सर जनता के पास की बात नहीं है, उन्होंने आरोप आपके ऊपर लगाया है। अगर उन आरोपों में दम नहीं है तो क्या फिर बीजेपी आगे कोई स्टैंड लेगी इस दिशा में? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ सर। सर आप जानना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हाँ। कि बीजेपी क्या करेगी, हम तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। पर हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से हाँ। कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के पास किसी भी प्रकार की अश्लील सीडी का क्या काम? क्या वो कोई धंधा करते हैं अश्लील सीडी के माध्यम से? क्या करना चाहते हैं? या ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों को बताकर? क्या करना चाहते हैं वो? इसका उत्तर पहले दें। बाकी तो जो है वो अपनी जगह बना रहेगा। और इतना बड़ा राजनेता यदि अश्लील सीडी के आधार पर राजनीति करे तो शर्म का विषय है। ठीक है, अगर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी को जुड़ता तो हम उनसे सवाल जरूर लेंगे, लेकिन क्योंकि नए साल की शुरुआत हुई है और नए साल की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुखर नजर आ रही है। लेकिन क्या सर अगर इस तरीके की बयानबाजियां होती हैं, सीडी को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा जाता है, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि हम देखते हैं कि एक सीडी आती है तो दूसरी तरफ से भी सीडी को लेकर दावा कर दिया जाता है, तो बीजेपी भी कुछ इसी तरीके से आगे आने वाले दिनों में हमें सियासत देखने को मिलेगी सर राज्य में? चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और वो सीधे तौर पर सवाल पूछते नजर आए। वो ये सवाल खड़ा करते दिखाई दिए कि अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ऐसी कोई सीडी है तो वो दिखाएं, और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में कदम जरूर उठाएगी, लेकिन जो सियासत होती हुई नजर आ रही है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के इस बयान के बाद, सियासत जरूर गर्मा गई है। एक बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है, कहा गया है कि बीजेपी आरएसएस के नेता, मंत्री, विधायक, इन तमाम लोगों की सीडियां हमारे पास है। जितेंद्र भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे, शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, जाहिर सी बात है अब इस पर आने वाले दिनों में और सियासत गर्माती नजर आएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ की हर्ष फायरिंग पर कहा कि नववर्ष और अपने जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग की है, कोई बड़ा अपराध नहीं किया है। अपने विधायक की गलती को कैसे दरकिनार किया है आप खुद ही देखें। तो हर्ष फायरिंग की बात जो निकलकर सामने आई थी, हमने देखा बीते दिनों किस तरीके से हवा में बंदूक लहराते हैं विधायक जी और उसके बाद फायरिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब उनके बचाव में नेता प्रतिपक्ष। नव वर्ष के उपलक्ष्य में जश्न मनाया जा रहा था, उनका जन्म दिवस भी था। इस मौके पर अगर उन्होंने हर्ष फायर किया है तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग अपनी सुरक्षा करें, निशानाबाजी सीखें। अगर सुरक्षा के लिए निशाना चलाना नहीं सीखेंगे तो फिर अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। कमाल की बात है, अपने विधायक का, अपने पार्टी के नेता का बचाव करते हुए वो बंदूक चलाना सिखाने की बात करते हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एमपी में बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। साथ ही गोविंद सिंह ने कहा कि जनता बीजेपी को आगामी चुनाव में सबक सिखाए। नेता प्रतिपक्ष ने आगामी चुनाव में जीत का दावा किया है।
विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष नवंबर में आने वाला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों की जवाब देगी और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी।